तो हम लोगों ने चैप्टर 11 लास्ट टू लास्ट संडे कंप्लीट किया। पिछले संडे आप सबको एक छुट्टी मिल गया होगा। सो आज हम लोग लास्ट चैप्टर ऑफ भक्ति योगा, इस चैप्टर का नाम ही है डिवोशनल सर्विस मतलब भक्ति। हमारा जो मिडिल मोस्ट 6 चैप्टर्स है उसका लास्ट चैप्टर ये है। सो यही इसका स्पेशलिटी है। इसके बाद से जो बचा हुआ 6 चैप्टर होगा दैट विल बी ज्ञान योग। उसमें बहुत प्रैक्टिकल बातें कही जाएंगी। बट दिस इज, आई थिंक, अब तक जितना भी चैप्टर बचा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही चैप्टर रहने वाला है हमारे लिए। सो चैप्टर 12 का नाम है डिवोशनल सर्विस मतलब भक्ति योगा। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे 3 चीज कि कृष्ण हमारे लिए क्या गारंटी करते हैं जो लोग भक्ति योगा फॉलो करते हैं। हम अपने लाइफस्टाइल में ज्यादा कुछ चेंज किए बिना कृष्ण को कैसे सर्व कर सकते हैं। बिकॉज हम लोग शहरों में रहते हैं, हम लोग स्कूल्स कॉलेज जाते हैं, हम लोग एक फैमिली लाइफ जिएंगे, हम लोग वर्क कल्चर में रहेंगे, सोसाइटी में रहेंगे। तो हाउ कैन वी सर्व कृष्णा इवन इन ऑल दीज सिचुएशंस। लास्ट में क्वालिटीज विच कृष्णा लाइक्स। कृष्णा भक्ति योगा कौन करता है? जो भक्त है वही भक्ति योगा कर सकता है। जो योगी है वही ध्यान योगा कर सकता है। जो कर्मी है वही कर्म योगा कर सकता है। तो जो भक्त लोग हैं उनमें क्या क्वालिटी उनको भक्त बनाती है? जब आप में वो क्वालिटी है तभी आप अपने आप को भक्त बोल सकते हो। सो भक्ति इज द बेस्ट। ये बहुत छोटा चैप्टर है, ओनली 20 श्लोकास। भक्ति योगा इज द बेस्ट ऑफ ऑल योगास। पहला 7 श्लोका में यही समझाया जाएगा। एक्चुअली चैप्टर 6 का लास्ट श्लोका नंबर 47, उसमें कृष्ण ने ऑलरेडी बोल ही दिया था कि भक्ति योगा इज द बेस्ट। बट अभी उस एक श्लोका को एक्सटेंड करके पूरा चैप्टर उसके ऊपर बना दिया गया है। फिर 8 to 12 इन 5 श्लोकास में भगवान बताएंगे कि डिवोशनल स्टेज में कैसे शुरू में हम एक छोटा सा भक्त होते हैं, फिर हम और सीरियस भक्त होते हैं, फिर हम और सीनियर भक्त होते हैं, कैसे क्लाइम करने हैं इस लेडर को। लास्ट में क्या क्वालिटीज हमको हेल्प करेगा इन लेडर्स को क्लाइम करने में, क्या क्वालिटीज हमको इम्बाइब करना है अपने अंदर, ये आज सीखने को मिलेगा। तो पहला सेक्शन, भक्ति इज द बेस्ट। तो व्हाट कम्स अदर देन भक्ति जो हम कर सकते हैं भगवान को पाने के लिए, कि उनके कंपैरिजन में भक्ति इज द बेस्ट। सो व्हाट वर द अदर ऑप्शंस? कैन यू प्लीज रिमाइंड मी, एनीवन? किन चीजों से कंपेयर किया जाए तो भक्ति इज द बेस्ट, मतलब और क्या दूसरे ऑप्शन थे हमारे पास जो बेस्ट नहीं है? सबसे पहली बात तो यहाँ पर सिर्फ चैतन्य प्रभु अपने वीडियो ऑन रखे हैं। बट दिस इज अ वेरी रॉन्ग एटिकेट टू सिट इन अ सेशन। आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने वीडियोस को ऑन रखकर बैठिए। इट सो दैट वी आर नॉट इन एन ऑफलाइन क्लास, बट जितना ज्यादा हमारे बीच में कनेक्टिविटी हो और कन्वर्सेंट हो एक दूसरे के साथ उतना हमारे लिए बेटर है, ताकि हम एक अच्छे एसोसिएशन में एटलीस्ट 1 घंटा स्पेंड करें दिन का। द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज, राइट? So please switch on your cameras. Also, as the facilitator, it becomes very discouraging for me. I'm also a human being. I also need your confidence to be confident, right? So I humbly request, it's my request to you. So what are the different alternatives to attain Krishna if not Bhakti Yoga? अलग अलग टाइप का योगास क्या है? भक्ति योगा, और क्या है? डैश योगा। कैन यू जस्ट नेम वन और टू ज्ञान फॉर योग। अस? कर्म योगा। कर्म योगा, ज्ञान योगा, ज्ञान योग। ज्ञान योगा, राइट। सो कर्म योगा कौन करता है? जो लोग काम करके कृष्ण को अटेन करना चाहते हैं, कि अपना अर्निंग्स का, अपना रिजल्ट्स का कुछ एक पोर्शन भगवान को चैरिटी दे देगा। और ज्ञान योग वो होता है जो लोग सिर्फ घर में बैठ के पढ़ाई करता है, साइंस का नॉलेज और अलग अलग शास्त्र का नॉलेज, एम्पेरिकली नॉलेज। जब तक नॉलेज का कंक्लूजन नहीं दिखेगा तब तक वो लोग मानेगा ही नहीं कि भगवान है। मतलब दे आर मोर ऑफ रीडिंग रीडिंग पीपल, जो नॉलेज लेने में ज्यादा बिजी है, उस नॉलेज को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जब तक उनको फाइनली वो नहीं मिल जाता सेटिस्फेक्शन कि हाँ ये वाला परफेक्ट नॉलेज है, तब तक वो लोग ढूंढते रहेंगे। वो लोग एक्शन नहीं लेंगे कि क्या पता एक्शन लेके मुझे थोड़ा सा आइडिया और हो। एक्शन लेना तो बहुत जरूरी होता है ना। इट्स लाइक यू आर लर्निंग टू स्विम बाय रीडिंग द बुक हाउ टू स्विम। कभी पानी में डुबकी ही नहीं मारा आपने, राइट? एंड देन वी हैव ध्यान योगा। कर्म और ज्ञान के बाद ध्यान योगा, ये क्या होता है?
दिस इज घर बार छोड़ करके, फैमिली छोड़ करके, आइसोलेटेड जगह पे जाकर बस भगवान पे मेडिटेशन करना। अर्जुन यही बोल रहा था कि मैं युद्ध छोड़ के चला जाऊंगा, बेगिंग करके जिंदगी गुजार लूंगा, ध्यान योगा में गुजार लूंगा। तब कृष्ण, क्योंकि अर्जुन बोलते कि कर्म योग जो होता है ना, कर्म योग से ऊपर होता है ध्यान योग। टू फाइट उससे ऊपर होता है कि टू रिनंसिएट एवरीथिंग। कृष्णा बोलेंगे इससे भी ऊपर कुछ होता है भक्ति योग, और भक्ति योग मतलब कृष्णा की भक्ति करना। और मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल मास्टर हूं, और मैं भगवान स्वयं हूं, मैं तुमको आदेश दे रहा हूं लड़ने का। सो नाउ यू आर नॉट डूइंग कर्म योग बाय फाइटिंग, यू आर डूइंग भक्ति योग, राइट। सो ये होता है ध्यान योग। मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा ध्यान योग का। हिरण्यकशिपु जैसे चला गया था ना, वो ध्यान योग कर रहा था। एक्चुअली उसका ध्यान योग तो इल इंटेंशन वाला था, तो वो बहुत इम्प्योर था, बट अगेन उसको ध्यान योग बोल सकते हैं। 10,000 साल तक ऐसे करके एक पैर पे खड़ा रहा था हिरण्यकशिपु। बॉडी को चींटी खा गए थे, खाली हड्डी दिख रहा था, राइट। ऐसा हालत था। सो देयर आर मेनी ऑप्शंस, बट भक्ति योगा इज बेस्ट फॉर कलयुग, राइट। लेट्स सी, लेट्स डिस्कस। भगवान बोलते हैं डिवोटीज आर परफेक्ट। डिवोटी मतलब भक्त, भक्ति योगा करने वाले भक्त लोग परफेक्ट होते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, डू यू थिंक यू आर अ प्योर डिवोटी? यस और नो? मुझे हर एक से उनका आंसर चाहिए। प्रभु जी। एक जन, दो जन ने नो बोला, बाकी कैन यू एटलीस्ट आंसर मी ना, यस और नो? या मैं इतना इतना बुरा हूं क्या कि मैं एक आंसर भी डिजर्व नहीं करता आप लोगों से? आंसर आंसर इतने क्यों शर्माते हो भाई? नहीं प्रभु जी। नहीं नहीं, ठीक है, आपका आंसर मुझे मिल गया था। बाकी लोग, प्रणामी माता जी को छोड़ के बाकी लोग। ओके, कौशल शर्मा, नो प्रभु। भावना माता जी, नहीं सर। नो प्रभु। मानसी सिंघानिया, पुष्पिता पॉल, पंखुड़ी सिंह। आर यू थ्री एबल टू हियर माई वॉइस? एम आई ऑडिबल टू यू? कैन यू प्लीज कंफर्म योर प्रेजेंस? ओके, फॉर द लास्ट टाइम, आप जो तीन लोगों के वीडियोस ऑफ है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? एम आई ऑडिबल टू यू? कैन यू कंफर्म योर प्रेजेंस कि आप प्रेजेंट हैं? जी गुरु हाँ जी। जी ओके, प्रभु जी। थैंक यू बिग टन्स। ओके, चलिए। तो इसका आंसर एक्चुअली यस है, वी आर प्योर डिवोटीज। जो आपने आपने क्या समझ के ना बोला, आपने प्योर डिवोटी को परफेक्ट डिवोटी समझ के ना आंसर किया इस क्वेश्चन को। अगर मैं पूछता कि आर यू परफेक्ट डिवोटीज, आप लोग बोलते नो, देन यू वुड हैव बीन राइट। बट आर यू प्योर डिवोटीज? यू आर प्योर डिवोटी। व्हाई? हाउ? जस्ट बिकॉज आप लोगों ने मान लिया है, आई एम गेसिंग, बिकॉज आप, हम लोग गीता में चैप्टर 12 तक आ गए हैं। सो आप लोगों ने मान लिया है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। मात्र ये रियलाइजेशन कि कृष्ण ही परम भगवान है, ये रियलाइजेशन पे आने में हमें लाखों लाखों लाइफ टाइम्स लग जाते हैं। और ये मनुष्य जीवन पाकर भी बहुत लोग आज के डेट में नहीं मान पाते हैं कि कृष्ण परम भगवान है, और उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है जिससे वो इस चीज को सपोर्ट कर सके, बट वो इमोशनली नहीं मानते हैं कि भगवान है। क्योंकि आर्ग्यूमेंट देने जाओगे तो आपको लॉजिक से बात करना पड़ेगा ना, और हमारे पास सारे शास्त्रों में एक ही लॉजिक है कि कृष्ण परम भगवान है। तो इमोशनली हम भले किसी और को परम भगवान मान रहे हो या भगवान पे ही नहीं मान रहे हो, बट दिस इज अ वेरी रेयर थिंग, आउट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल one person finally believes if it is heart that Krishna is the supreme Lord. That is why you are pure devotees. क्योंकि आपके मन में भगवान की भक्ति करते करते सेकंड थॉट नहीं कि शायद ये वाला डेमीगॉड इंपॉर्टेंट हो सकता था इससे भी ज्यादा, नहीं वो नहीं है। आपके पास लॉजिकल कंक्लूजन आ गया है। नाउ यू हैव टू परफेक्ट योर भक्ति। यू आर प्योर, नाउ यू हैव टू परफेक्ट इट। कैसे? अगर मैं रेगुलरली सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहा तो अपने आप को थोड़ा रेगुलराइज करो। अगर मैं बाहर गलत चीजें खा रहा हूँ जो वर्जित है, तो धीरे धीरे उसको रेगुलराइज करो। अगर मैं सिर्फ एक दो माला करूँ तो धीरे धीरे थोड़ा माला का नंबर बढ़ा के रेगुलराइज करो। यू हैव टू परफेक्ट योर सेल्फ।
Okay, so devotees are pure, and because you are now focusing on being perfect, so technically भगवान बोलते हैं, see now it's only about time. अगर आपने सिंसेरिटी से भक्ति की तो इसी लाइफ में आप परफेक्शन अचीव करोगे। अगर आपने थोड़ा ढीला मिला दिखाया तो भगवान आपको एक और ह्यूमन लाइफ देंगे, वापस जन्म लेना पड़ेगा, उसमें भक्त बन जाओगे। सो नाउ इट्स ऑल अबाउट टाइम। आई होप मेरा नेटवर्क इश्यू ठीक है ना, आपको मेरा सुनाई दे रहा है ना आवाज? ठीक है। सो इसीलिए बोलते हैं कि प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। आप लोगों को पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत, आप लोग प्योर हो ही, अपने आप को परफेक्ट कर लो बस। और इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान आपका काम देखते हैं कि ए तुमने 16 माला नहीं किया, तुमने सिर्फ 15 माला किया, तुमको मैं नहीं जाने दूंगा भगवत धाम। ऐसा नहीं है। हाँ ये तो आचार्यों का नियम है कि 16 करना है, इसलिए हम कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली भगवान हमारा भाव देखते हैं, हमारा भाव देखते हैं। ठीक है। भक्ति इज वेरी लिबरल, वेरी फ्लेक्सिबल, इट इज नॉट रिजिड, इट इज नॉट रिचुअलिस्टिक, इट इज नॉट कंजर्वेटिव। क्या आपको मालूम है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए, आप एक भक्त हो और आप देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए, विच मीन्स आपका लाइफ में तो है 24 आवर्स ही, लेकिन आपको उस 24 आवर्स में बहुत कुछ करना पड़ेगा, अनलाइक ऑर्डिनरी सिटीजन, राइट? तो आपका गुरु आपको सैंक्शन करता है कि तुम्हें 16 माला नहीं करना है, तुम सिर्फ दिन का 4 माला कर लेना, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में इतने कमिटमेंट है कि तुमको दूसरी चीजों में भी ध्यान देना पड़ेगा। वो सिर्फ गुरु को अधिकार है नंबर नीचे करने का, आपके गुरु जो भी स्पिरिचुअल मास्टर होंगे, और कोई नहीं, आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते हो सब, राइट? सो यू सी, हमारे अंदर एक सी धारणा रहती है कि भक्ति मतलब इतना रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपने हिसाब से जिंदगी जी नहीं पाएगा, अपने डिजायर पूरा कर ही नहीं पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट भक्ति इज द मोस्ट रिजिड, सॉरी, फ्लेक्सिबल एंड लिबरल थिंग। वो हमेशा प्लेस, टाइम और सर्कमस्टेंसेस को देख के आपको फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म करता है, इसलिए यू एनी वन कैन बी अ डिवोटी। ठीक है, चलिए आगे। जैसे कि हमारे सन्यासी आचार्यस हैं, जब वो लोग सऊदी या ऐसे मिडिल ईस्टर्न नेशंस में जाते हैं, अरबिक नेशंस में, तो वो लोग रोब पहनते हैं। रोब इज लाइक पठान लोग जो पहनते हैं ना अफगानिस्तान के, जो ये हमारे क्या बोलते हैं इसको, शेख लोग पहनते हैं, पेटीकोट जैसा रोब्स पहनते हैं वो लोग, ना कि धोती कुर्ता, क्योंकि वहां के देश में थोड़ा वैसे ही सिस्टम है, बट वो लोग प्रचार कर रहे हैं, तो देश काल पात्र के हिसाब से वो लोग को करना पड़ता है। ठीक है। सो भक्ति इज वेरी फ्लेक्सिबल if you think in a way. It's not bounding you in any rules and regulations. In fact, if at all there are some rules and regulations that are for your benefit only, for your purification only. Next, भगवान बोलते हैं भक्ति तो बेस्ट है, डेवोटीज तो परफेक्ट और प्योर है, लेकिन जो लोग इम्पर्सनल फीचर को वर्शिप करते हैं, मतलब क्या है इसका मतलब? जो लोग भगवान का फॉर्म पे नहीं मानते हैं, फॉर्मलेस मानते हैं भगवान को, उन लोगों के साथ क्या कॉन्सिक्वेंस होता है। और लास्ट में कृष्णा डेवोटीज को पर्सनली मुक्ति देते हैं। ये तीन चीज हम डिस्कस करेंगे पहला सेक्शन में। तो श्लोका नंबर 2 में भगवान बोलते हैं, दोज हु फिक्स देयर माइंड्स ऑन माई पर्सनल FORM and are always engaged in worshiping me with great transcendental faith, भरोसा, faith, are considered to by me to be most perfect। यार प्योर तो आप लोग सभी हो, बट परफेक्शन कैसे आएगा जब हमारा माइंड कृष्ण पे फिक्स हो जाएगा। ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन इम्पर्सनल, जो भगवान के फॉर्म में नहीं मानता है, और एक डेवोटी जो भगवान के फॉर्म पे मानता है। सो एक पॉइंट प्रणामी माता जी रीड करेंगे, दूसरा पॉइंट चैतन्य प्रभु रीड करेंगे, एक साइड दूसरा साइड, जैसे पॉइंट 1 वो बोले, पॉइंट 2 आप बोलेंगे, पॉइंट 1 इस साइड का आप बोलेंगे, फिर प्रणामी माता जी फर्स्ट साइड का पॉइंट 2 बोलेंगे, चैतन्य प्रभु सेकंड साइड का पॉइंट 2 बोलेंगे, और बाकी लोग रीड विद देम, कॉन्सेंट्रेट विद देम। प्लीज स्टार्ट। Personally meditates on formless. Meditate on deity form. Control the senses. Engage the senses. स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ये इसका क्या मतलब है? इम्पर्सनली लोग सोचते हैं कि भगवान तो फॉर्म में है ही नहीं, कोई फॉर्म नहीं है भगवान का, तो जब मैं मरूंगा मेरा सोल जाके भगवान का जो रे ऑफ लाइट है उसमें समा जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो इसमें कुछ काम धंधा वाला बात ही नहीं है, इसलिए वहां पे कुछ नहीं करना है, वेला बैठा रहो। सी यस, यू इट साउंड्स डम, बट इट, यस इट इज डम। देव पीपल लाइक फॉर एग्जांपल क्रिश्चियंस, impure Christians, and people who don't read the Quran properly of Muslim faith, just giving two examples out of many religions, इनके हिसाब से गॉड इज फॉर्मलेस।
They did never considered that Allah was the messenger of Lord and Jesus is the son of Lord. For them, Lord is formless. तो इनके लिए सेंस कंट्रोल इज एवरीथिंग। जैसे हमारे हिंदुइज्म में भी बहुत सारे ध्यान योगी होते हैं, घर बार छोड़ के बाहर से लोग क्या करते हैं, कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं, एक पॉइंट पे सांस भी रोक लेते हैं अपना, सेंसेस से कुछ काम नहीं करेंगे ताकि भगवान में मर्ज हो जाए। ये गलत है। भगवान का फॉर्म है तो अपने हम लोग भक्त लोग क्या करते हैं, हम लोग सारे काम कर रहे हैं। हम लोग खाते हैं प्रसाद तो टंग यूज हो रहा है, लेकिन भगवान के लिए एंगेज हो रहा है क्योंकि प्रसाद खा रहे हैं। देखते हैं तो भगवान का फॉर्म देते हैं, सुनने तो कृष्णा कथा सुनते हैं, राइट। दिमाग लगा रहे तो ये शास्त्र पढ़ने में दिमाग लगा रहे हैं, स्मेल करे तो भगवान का फूल स्मेल कर रहे हैं। हमारा हर सेंस भगवान के लिए यूज हो रहा है, ना कि इसको रेस्ट्रिक्ट करके रखे हैं। इतनी स्ट्रांग खुजली है हमारी मेंटल अर्जेस की कि कभी हम रोक नहीं पाएंगे, हम स्लिप हो जाएंगे हमेशा। एक ध्यान योगी का एग्जांपल मैं देता हूँ, सौभरी ऋषि। सौभरी मुनि पानी में चले गए थे मेडिटेशन करने, पानी के अंदर, ताकि बाहर डिस्ट्रैक्शन से बच जाए। पानी में उनका आंख खुला तो उन्होंने दो फिश को मीटिंग करते हुए देखा। वो दो फिश को मीटिंग करते हुए देखकर उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया और वो वापस पानी से बाहर आए, फिर उन्होंने शादियां कर ली 50 राजकुमारियों से, राइट। तो कंट्रोलिंग द सेंसेस इज वेरी टेम्पररी, वेरी सबस्टैंडर्ड वे ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑस्टेरिटी। यू हैव टू, देखिए आपका माइंड खाली नहीं रह सकता है, आपका सेंसेस खाली नहीं रह सकता, आप बिना काम के खाली नहीं रह सकते हो। अगर आपको लो लेवल का कॉन्शियसनेस और लो लेवल का एक्टिविटी से ऊपर उठना है तो स्विच टू अ हायर एक्टिविटी, अ हायर पर्पस। यू हैव टू स्विच, यू कैनॉट स्टे विड्रॉड, यू हैव टू स्विच। सो दे एंगेज द सेंसेस फ्रॉम देमसेल्व्स टू कृष्णा's सर्विस। नेक्स्ट प्लीज रीड, चलिए। Upanishad Sanskrit. नवविधि भक्ति। ओके स्टॉप। तो ये क्या है, ये यहां पर आता है। मायावादी लोग बहुत लिमिटेड शास्त्र पढ़ते हैं, जहां तक उनका खाली उनका उनका मतलब का बात हो रहा है। बट शास्त्रों को पूरा पढ़ने के लिए पूरा क्रक्स समझना पड़ेगा ना। मैं आपको बताता हूं, मैं कुछ लिख के दे रहा हूं आपके लिए यहां पर। व्हाट डिड आई राइट? टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब क्या होता है? टेक्स्ट का क्या क्या मतलब होते हैं, सिनोनिम्स बोलिए। अरे वो टेक्स्ट मतलब मैसेज क्या होता है यार? हाँ, राइटिंग। राइट। राइटिंग। और Message. सॉरी, क्या? Message. मैसेज। और वर्ड्स में भी, ठीक है। अब मैं काम कर रहा हूं, अब क्या हो गया ये वर्ड? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब अब बताइए आप लोग। प्रभु जो टेक्स्ट के साथ साथ उस चीज का भाव भी पता चल रहा है कि आप किस टोन में बात कर रहे हो या आपका क्या मीनिंग है एक्चुअली। अब आप लोगों को समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? टेक्स्ट में मैसेज और वर्ड छुपा रहता है, छुपा क्या रहता ही है, कौन, लेकिन टेक्स्ट के पीछे हमेशा कॉन्टेक्स्ट होता है, मतलब उस मैसेज और वर्ड का क्या इंडिकेशन या इंटेंशन है। ठीक है, मैं अगर बोलूं, जस्ट फॉर एग्जांपल, ओके वन सेकेंड, कि मैं अगर बोलूं चैतन्य प्रभु मेरे साथ है, मैं बोलूं कि मेरा सर दर्द कर रहा है। यहाँ बच्चे कुछ बोलने से पहले सोचते हैं कि बोलने का पैसा लगेगा। मेरा सर दर्द कर रहा है ऐसे लोगों के साथ डील कर करके, तो प्लीज मेरे लिए दवाई लेकर आओ। क्या बोला मैंने उनको? दवाई लेकर आओ, ठीक है। वो फार्मेसी जाकर मेरे लिए पेट दर्द का दवाई लेकर आ गए, क्योंकि आपने तो खाली बोला दवाई लेके आओ, आपने तो ये नहीं बोला सर दर्द का दवाई लेके आओ, राइट। क्या बेवकूफी बड़ी बात है ये। यू नो कि आई एम हैविंग अ हेडेक सो यू हैव टू ब्रिंग अ मेडिसिन, बोलो तो हेडेक ही का ही मेडिसिन लाना पड़ेगा।
दिस इज द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। तो मायावादी लोग ना जितना जितना उनका जहां जहां तक फिलोसफी सही साबित हो रहा है वहां वहां का टेक्स्ट ही पढ़ के दिखाते हैं। बट भक्ति में पूरा चीज का सारा अंश कॉन्टेक्स्ट, जैसे प्रभुपाद का क्या नाम है, भक्ति वेदांत स्वामी, पूरे भक्ति का जो पूरे वेदों का जो अंत कंक्लूजन है, जूस, दैट इज कि हमें भक्ति करनी चाहिए। दैट इज हिज नेम इज भक्ति वेदांत स्वामी। सो लेट्स रिमूव दिस। या सो भक्ति में नव विधि भक्ति, नव मतलब 9 थिंग्स टू डू। ये क्या 9 थिंग्स है? नंबर 1 इज श्रवणम, टू लिसन। पहला स्टेज होता है श्रवणम। सारे डेवोटी ऐसे ही डेवोटी बने। प्रहलाद महाराज ने पेट के अंदर से नारद मुनि का श्रवण किया। ध्रुव महाराज ने नारद मुनि से श्रवण किया। कौन है जो बिना श्रवणम के भक्त बन गया? आप मुझे एक एग्जाम्पल दिखा दीजिएगा। हम भी अभी श्रवणम ही कर रहे हैं। नंबर 2 आता है कीर्तनम। जैसे मैंने कभी किसी से श्रवण किया था गीता का चैप्टर 12 को, आज मैं उसका कीर्तनम कर रहा हूं, मैं उसके ग्लोरीज गा रहा हूं आपके सामने अभी। और आप लोग श्रवणम कर रहे हो, कल को आप लोग इसका कीर्तनम करोगे। फिर आएगा स्मरणम। ऐसे करते करते हमारे माइंड में हमेशा भगवान का इंस्ट्रक्शंस बैठ जाएगा, रिमेंबर कर पाएंगे। फिर पद सेवनम, हम भगवान को सर्विस देंगे। जैसे मंदिर में कोई प्रोग्राम में सर्विस दे दिया हमने। फिर आएगा ओके अर्चनम, भगवान की वर्शिपिंग करेंगे, घर में मंदिर होगा छोटा सा, वहां पे अर्चनम करेंगे। फिर आएगा वंदनम, भगवान की तारीफ करेंगे, भगवान को प्रेस करेंगे। जब हम लोग तुलसी जी की पूजा करते हैं तो हम लोग वंदनम करते हैं एक तरह से। फिर आते हैं दास्यम, भगवान का सर्विटर एटीट्यूड, भगवान के दास बन जाएंगे हम लोग। फिर साख्यम, भगवान के फ्रेंड बन जाएंगे हम लोग। फिर 9 आत्म निवेदनम, भगवान को फुल्ली सेल्फ सरेंडर्ड स्पिरिचुअल सोल, मतलब परफेक्ट डेवोटी बन जाएंगे हम इस स्टेज में। सो ऐसा नहीं है कि ये 9 स्टेज है, देखिए पहले आप 1 ही करोगे, 1 होने के बाद ही 2 करो, ऐसा नहीं है। हम लोग सब कुछ करते रहते हैं। कभी हम लोग ये कर दे, कभी वो कर दे, कभी ये वाला वो, लेकिन प्राइमरीली हम लोग अभी स्टेज 1 में हैं। हम लोग अभी सीख रहे हैं, हम लोग श्रवण कर करके सीख रहे हैं। राइट, तो इसमें कुछ रिजिड नहीं है। ठीक है, चलिए वापस कंटिन्यू। troublesome, easy and natural. क्यों no ट्रबलसम है ये? relationship with the Lord. ओके 1 सेकेंड। ट्रबलसम क्यों है ये? क्योंकि इसमें ये हमारा भक्ति ट्रबलसम क्यों नहीं? क्योंकि ना इसमें घर छोड़ना है, ना इसमें परिवार छोड़ना है, ना इसमें खाना पीना छोड़ना है, ना इसमें सांस लेना छोड़ना है, ना इसमें सोना छोड़ना है, ना इसमें पैसा कमाना छोड़ना है। राइट, नो ओके, या बोलिए माता जी। No relationship with the Lord. Intimate relationship. आप हवा के साथ क्या रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करोगे? क्योंकि हवा को तो आप देख ही नहीं सकते हो, हवा को सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो ये लोग का भगवान से कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो पाता है। मैंने बोला ना, टीचर, फ्रेंड, पेरेंट, लवर, कुछ नहीं होता है। नो रिलेशनशिप। ये लोग बोर हो जाते हैं लिबरेशन के बाद। बोर होने के बाद ये तो वहां से प्रयास करते हैं कि और ऊपर जाए वैकुंठ प्लेनेट में, या तो वापस ह्यूमन लाइफ ले और वापस ऊपर जाए। तो ये लोग बहुत बेकार है, इन लोग का लाइफ स्टाइल। नो रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। और हमारा इंटीमेट रिलेशनशिप, सुदामा, राधा रानी, अर्जुन, लुक एट दिस एग्जाम्पल्स, प्रहलाद महाराज, राइट। नेक्स्ट, Depends on our own endeavor. Krishna delivers the devotee. और लास्ट में है पार्शियल वर्सेस कंप्लीट रियलाइजेशन। वो तो हमको समझ में आ ही जाएगा। एक भगवान को मानता है लेकिन फॉर्म को नहीं मानता, और एक भगवान को विद फॉर्म मानता है। नाउ इसमें ना इम्पर्सनलिस्ट में आपको खुद से मेहनत करना पड़ता है। और ये इस डेवोटी के केस में वो टोटली कृष्णा पे निर्भर रहता है रिजल्ट्स के लिए। और कृष्णा उनका हमेशा ध्यान रखते हैं, ही ऑलवेज डिलीवर्स हिज डिवोटी। तो खुशबू माता जी रीड करिए, अभी हमको क्या लेसन मिलता है इस पोर्शन से? कैन यू हियर मी खुशबू माता जी? आपका नेटवर्क खराब होगा, कोई बात नहीं। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस डज नॉट मीन इट विल गिव बेटर रिजल्ट्स देन अ प्रोसेस विच इज सिंपल। मतलब अगर खाना खाने को ऐसे बोला गया है, ऐसे खाओ, तो अगर आप ऐसे खा रहे हो तो उससे कोई आप बड़े इंसान नहीं बन गए हो, उससे आप बेवकूफी हो एक्चुअली। कल दे देगा कोई।
ठीक है, समझ में आया? तो भक्ति सिंपल है, इजी है, ताकि हम लोग प्रैक्टिस कर सके, ना कि ताकि हम लोग इसको छोड़ के कुछ हार्ड चूज करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12.5 रीड करिए इसको, कौशल शर्मा। For those whose minds are attached to the unmanifested, impersonal feature of the Supreme, advancement is very troublesome. To make progress in that discipline is always difficult for those who are embodied. घर बार छोड़ के या तो पहाड़ के ऊपर या जंगल में या पानी के अंदर, अब तो नहीं इतना कैपेबल है कि कोई पानी के अंदर जा सके, या बर्फीले जगह पर जाकर ऐसे बैठकर, उनका शरीर सूख गया, खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, चूल नहीं काट रहा है, कभी कभी सांस भी नहीं लेता है, पीछे जंगली जानवर है, उसके सेफ्टी की परवाह किए बिना ये लोग एक डियर स्किन पे बैठ के मेडिटेट करते हैं, और इनका सोल कोशिश करता है भगवान के सुपर सोल से मर्ज हो जाने का। सो ट्रबलसम, सो हार्ड, सो बोरिंग, ऐसा सुनेगा तो लोग भक्ति करना ही छोड़ देगा कि इतना कुछ करना पड़ता है। और ये करना था भी नहीं हमें कभी, इस युग में तो जरूरत भी नहीं था ये सब करने का, ये पुराने युगों की बात थी। नेक्स्ट 12.7, भावना बेरीवाल, रीड इट। Having fixed their minds upon me, O son of Pritha, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. हम लोग इस ओशन में हैं, इस ओशन में घूम रहे हैं हम लोग, बर्थ एंड डेथ का। इस ओशन से निकाल लेंगे हमको भगवान, इसलिए भगवान का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद मतलब मुक्ति, इस कुंड से, कुंड मतलब वाटर बॉडी से मुक्ति देने वाला मुकुंद। ठीक है, such strong recommendations and wide range of services guarantee for this life and even the next life कि devotional service is the best। हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था कि दिस लाइफ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ? दिस लाइफ इज अ प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट लाइफ, यही जिंदगी की परिभाषा है। जिंदगी की परिभाषा ये नहीं है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, या 4 दिन की चांदनी है जिंदगी फिर आनी है। जिंदगी का परिभाषा ये है कि दिस लाइफ इज अ प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट लाइफ। और भक्ति करने वाले का भगवान क्या बोलते हैं, जो लोग बाकी योगास करते हैं वो लोग का ये लाइफ बहुत ट्रबलसम जाता है, नेक्स्ट लाइफ में शायद सक्सेसफुल हो गया तो रिजल्ट मिल जाएगा। भक्त के लिए इंस्टेंट सक्सेस, ये लाइफ भी सक्सेसफुल, नेक्स्ट लाइफ भी सक्सेसफुल एंड हैप्पी। तो अब हम लोग सेकेंड, इस चैप्टर को 3 पार्ट में तोड़ा था, भक्ति इज द बेस्ट पता चल गया। अब सेकेंड पार्ट क्या है? स्टेजेस, वो सीढ़ी चढ़ना, भक्ति का सीढ़ी चढ़ना। तो लोएस्ट स्टेज क्या होता है? लोएस्ट स्टेज ये होता है कि आप इनिशियली, एक सेकेंड, इनिशियली आदमी क्या करता है? रिनंसिएशन, त्याग। क्या चीज का मैं बताऊंगा, नॉलेज को कल्टीवेट करना, जैसे अभी हम और आप नॉलेज ले रहे हैं ना, और मेडिटेट करना मतलब भगवान का चैंटिंग करना। तो रेनंसिएट मतलब गलत चीजों को रेनंसिएट करना, गलत फ्रेंड्स का रेनंसिएशन, ठीक है, अपने टाइम को वेस्ट करने का रेनंसिएशन, लेथार्जी की आज सेशन अटेंड नहीं करूंगा, छोड़ो। क्योंकि अगर सेशन अटेंड नहीं किया, अपना लेथार्जी से रिनंसिएट नहीं हुआ, तो हाउ विल यू कल्टीवेट नॉलेज? इफ यू डोंट कल्टीवेट नॉलेज, यू विल नेवर फील द नीड और द रस और द डिजायर टू मेडिटेट, टू डू चैंटिंग। सो चैंटिंग करने से हमारा प्योरिफिकेशन होता है और हम पीसफुली और ग्रेजुअली डेवलप कर पाते हैं। नेक्स्ट स्टेज आएगा वर्क फॉर कृष्णा। अब जो काम, आप लोग सब स्कूल कॉलेज जा रहे हो, जॉब कर रहे हो, मैं भी कुछ कर रहा हूं, अब हम लोग ये नॉलेज और ये चैंटिंग करने के बाद जो हमारे अंदर एनर्जी आ गई है, नाउ ये सेम वी विल वर्क, वी विल स्टिल डू द सेम थिंग्स, बट नाउ इंटेंशन इन आवर माइंड इज वर्किंग फॉर कृष्णा, नॉट फॉर मी। ठीक है, तो ये होता है, इससे हमारा डिटैचफुली काम करना और आसान हो जाता है और रिजल्ट्स और अच्छा हो जाता है पहले से भी ज्यादा। Then number 9, we follow regulative principles of sadhana buddhi, develop a desire to attain Krishna। तो अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा मैंने अपने आप को संडे के क्लास में इन्वेस्ट किया, थोड़ा सा मैं दिन में 5 मिनट चैंटिंग किया, थोड़ा सा मैंने कार्तिक मास चल रहा है बोल के सुबह या शाम कोई भी समय एक दिया, भगवान को दिखा दिया, इससे मेरा काम करने का प्रति डिसिप्लिन, इंटरेस्ट और रिजल्ट्स अच्छा होने लगा लाइफ में। तो अब मैं और बोल्डली स्टेप्स लूंगा आगे। जब भगवान से थोड़ा सा मेरे को रिजल्ट्स दिख रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं एकदम सिन फ्री, पाप मुक्त जीवन जीऊंगा। कैसे?
following 4 regulative principles. Number 1, no meat eating, no intoxication, no gambling, no illicit sexual relationship. और इससे पता है ये करने से आप क्या बनते हो? ये 4 नियम फॉलो करने से आप इंसान बनते हो, भक्त नहीं। आप इंसान बनते हो। इसका मतलब जो ये फॉलो नहीं कर रहा वो क्या है? क्या वो जानवर है? जी हाँ, वो जानवर है, लेकिन उसका शरीर तो इंसान जैसा ही है, 2 हाथ, 2 आंख, 2 कान। शरीर इंसान जैसा है, लेकिन कॉन्शियसनेस जानवर जैसा है। और सोल के लिए कपड़ा तो एक सोल के लिए शरीर तो एक बाहरी कपड़ा है। अल्टीमेटली उसका कॉन्शियसनेस उसको डिफाइन करता है, और कॉन्शियसनेस एनिमलिस्टिक है, देयरफॉर ही इज एन एनिमल इन द गाइज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। When you follow 4 regulative principles and you become a sinless man, you become a human being. Now that you become a human being, you are going to become a devotee of the Lord. So last stage क्या है? Topmost ladder of bhakti. Your mind will be fixed in Krishna all the time. ठीक है? So yes, read it somebody. Pankudi. Pankudi Mataji, are you present? जी प्रभु जी। Can you read this for us? Pushpita Paul. सर प्रभु Okay, जी yeah. ट्रांसलेशन पढ़ना है या फिर वर्ड्स सा पढ़ना है? Translation पढ़ना। Just fix your mind upon me, the Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in me. Thus you will live in me always without a doubt. तो देखिए यहाँ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। प्रोसेस टू प्योरीफाई आवर सेंसेस। कैसे? आप गाइडेंस लीजिए स्पिरिचुअल मास्टर का। जैसे प्रभुपाद का हम बुक्स पढ़ रहे हैं ना अभी, तो गाइडेंस तो मिल ही रहा है लिखित रूप में। वी शुड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, इट क्लीन्स आवर कॉन्शियसनेस। यू नो, if you're trying to fix your life by rising late in the morning, it's like you are using a broom to clean your room. But if you're rising early to fix your life by waking up early in the morning, you are cleaning your room using a vacuum cleaner. So broom जो काम 10 मिनट में करता है, वैक्यूम क्लीनर वो काम 1 मिनट में कर देता है। So smart man will take the smart decision. Temple visit and offering prayers. Chant Hare Krishna. Offer flower to devotees. आपको पता है कृष्ण को फ्लावर ज्वेलरी से भी ज्यादा पसंद है। कृष्ण को ज्वेलरीज जो पहनाते हैं उनके डेटीज को, उससे ज्यादा भी उनको फ्लावर पसंद होता है। तो आप मंदिर जाते हो तो खाली हाथ मत जाइए, एक तुलसी का पत्ता या एक फ्लावर तोड़ के जाइए, भगवान को ऑफर कीजिए। कुक फॉर द डेटीज, यू कैन कुक फॉर देम, बट इंस्टेड ऑफ कुकिंग देयर आर मेनी अदर सेवास आल्सो। कुकिंग उसको ही अलाउड है जो 4 नियम अच्छे से फॉलो कर रहा है। ऑनर प्रसाद, प्रसाद दीजिए भगवान का, ऑफर की भगवान का पाया हुआ प्रसाद आप पाइए, इससे आपको कभी भी कर्मस नहीं लगेगा, उल्टा कृपा मिलेगा, डबल फायदा है। कॉन्स्टेंटली हियर भगवत गीता एंड भागवतम जो भी हम कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन कौन कर सकता है? इसमें कोई ब्राह्मण शूद्र वाली बात नहीं है, एनी वन कैन डू, एनी वन। रिजल्ट श्योरिटी ऑफ लव ऑफ गॉड। देखिए यहां पे क्या लिखा है, चैतन्य चरितमृत में लिखा है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हेते हया सर्व जगत निस्तार। बंगाली में है ये, इसका मीनिंग क्या है? इन दिस एज ऑफ कलियुग द होली नेम ऑफ कृष्णा, मतलब द हरे कृष्णा महामंत्र, इज द इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। ये कृष्ण का नाम अवतार है, ये कृष्ण का अवतार है कलयुग में, नाम अवतार। लिटरली when my tongue is chanting Hare Krishna Mahamantra, that means I am associating with Lord Krishna. Simply by chanting, one can associate with Krishna directly, and anyone who does this is certainly delivered. Imagine, जैसे भागवतम का बुक को ग्रंथ अवतार बोलते हैं, कृष्णा का बुक इनकारनेशन है कलयुग में, वैसे ही कृष्णा का होली नेम इनकारनेशन इज महामंत्र इन कलयुग। ठीक है?
So never say कि I'm alone, I don't have Krishna with me. You can always have Krishna with you just by chanting the holy name. Is it easy? Yes. Is it doable? Yes. Am I getting convinced? Yes. अभी अभी हमने देखा कितना convincing reason है. Do I feel positive by doing this? Yes, you will feel positive. And do you want to give it a try? Yes or no? मैं आपसे पूछ रहा हूं. Yes. 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 अगर इन 5 में से कोई 3 सवाल का भी यस जवाब है तो आपको चैंटिंग तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए. आपका भक्ति होगा सक्सेसफुल होने जा रहा है. ठीक है. सो श्लोका 10 हो गया. अब हम लोग लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में आते हैं. लास्ट 10 श्लोकास की क्या क्या क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए. हमारा खुद का एटीट्यूड अंदर भीतरी रूप में कैसा होना चाहिए. क्योंकि एक चीज तो आप जान जाओ, हम बहुत दिन तक मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं. अल्टीमेटली किसी इंसान के सामने जो हम अंदर से वो बाहर निखर के आएगा ही आएगा. फिर नंबर 2, हाउ टू डील विद अदर्स. नंबर 3, जब हमारे साथ कुछ अच्छा या बुरा होता है तो कैसे रिएक्शन देना चाहिए. नंबर 4, भगवान के साथ कैसे डील करना है. तो एक एक क्वालिटीज हम लोग रीड करेंगे. ऑल्टरनेटिवली चैतन्य प्रभु है, स्टार्टिंग विद प्रणामी माता जी. Free from sense of proprietorship. निर्माण, निर्मना, निर्मना, निर्मना मतलब मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये माउस तो मेरा है, ये टी शर्ट मेरा, ये माइक मेरा, ये लैपटॉप, वाईफाई, घर, फ्लैट, बैग, ये गर्लफ्रेंड, सब कुछ मेरा है. You are not the owner. You are dash. What are you? You are not the owner of this iPhone. You are the dash of this iPhone. What? Manager. Manager. Perfect. Perfect. मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप लोग ये आंसर दोगे. थैंक यू. मैनेजर. भगवान ने हमको दे दिया ये रिसोर्स यूज करने के लिए, और हमें यूज रेसिप्रोकेट करते हुए हमें इसको भगवान के ही सेवा में डायरेक्टली नहीं तो एटलीस्ट इनडायरेक्टली, थोड़ा नहीं तो बहुत, बहुत नहीं तो थोड़ा यूज करना चाहिए विदाउट एनी डाउट. थैंक यू. फ्री फ्रॉम सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप. ऐसा ही व्यक्ति भगवत धाम जा पाएगा. नंबर, और अपने आप में प्रेशर नहीं डालना कि आज से ही एकदम 100% कुछ भी मेरा नहीं है, लूट के ले जाओ मुझसे सब कुछ. नहीं नहीं नहीं, धीरे धीरे अपने आप को ग्रेजुअली करना है. ठीक है, इस मूड में ग्रेजुअली लाना है. एक दिन में नहीं होता ये सब. नेक्स्ट, निरा ओके निरअहंकार. चैतन्य प्रभु, यू आर सपोज टू रीड इट. Free from false ego. निर्मन के बाद निरअहंकार. अहंकार नहीं होना चाहिए. फॉल्स ईगो. फॉल्स ईगो मतलब यही होता है, आई एम दिस बॉडी. आई, ठीक है. सोल क्या होता है? और अगर मैं अपने को बॉडी से आइडेंटिफाई कर रहा हूं तो बॉडी में 5 चीज होती है, 5 सेंसेस: आईज, नोज, ईयर्स, स्किन एंड टंग. तो मेरा गोल है इन 5 इंद्रियों को जितना सेंस ग्रेटिफिकेशन पहुंचा सकूं उतना सेंस ग्रेटिफिकेशन पहुंचाऊं. इसके लिए मुझे ब्राइबरी, करप्शन, क्राइम, गलत काम भी करना पड़े तो उसको करने में भी हिचकिचाव नहीं, क्योंकि मैं तो बॉडी हूं. जो व्यक्ति अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करेगा उसको गलत काम करने में कोई हिचक नहीं आएगा, क्योंकि उसका गोल यही है कि मुझे सब मिलना चाहिए. इससे ऊपर उठना है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा. नेक्स्ट, Gachayataha. Free from all distress. गत व्यथा. अलग अलग व्यथों से ऊपर रहना. बी फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रेस, क्योंकि भक्त का ये जीवन भी सुरक्षित है, अगला जीवन भी सुरक्षित है. तो कोई चीज का टेंशन ही नहीं रहना है. लाइफ में छोटा छोटा पेपर माउस फेंका जाता है. डू यू रिमेंबर और नॉट? मैंने पेपर माउस का एक बात बोला था आप लोगों को. वो छोटा छोटा पेपर माउस है, वो भगवान ही फेंक रहा है, टीज कर रहा है. ठीक है, टीज कर रहा है. तो उसको उतना ही सीरियस लो जितना सीरियस उसको लेना चाहिए. ज्यादा पागल नहीं होना है. वो हे माँ माता जी वाला मोड में नहीं जाना है. ठीक है. नेक्स्ट, सर्व आरंभा परित्यागी. चैतन्य प्रभु, Free from all endeavors. किस चीज का त्याग कर रहा है? सर्व, ऑल, आरंभ, एंडिएवर्स. मतलब मैं कुछ भी अपने लिए नहीं कर रहा हूं, जो भी काम कर रहा हूं कृष्ण के लिए कर रहा हूं.
बिजनेस भी करो तो कृष्ण के लिए, अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस करो तो कृष्ण के लिए, पढ़ाई भी करो तो कृष्ण के लिए। एंडेवर नॉट फॉर वन सेल्फ बट फॉर कृष्ण। नेक्स्ट। Adveshta, non-envious. वेरी इंपॉर्टेंट। एनवी का मतलब क्या होता है आप लोग सब से मैं पूछ रहा हूं? जलन नहीं करना, राइट? जेलसी। Surrender to God. बट एनवी का ना डीपर मीनिंग क्या होता है मालूम है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोल दिया कि मेरे पापा मेरे टीचर हैं बिजनेस के मामले में, बिजनेस के मामले में। ओके, लेट्स गिव अनदर एग्जांपल। ठीक है, चलो इस पे कंटिन्यू करते हैं। मेरे पापा एक बड़े बिजनेसमैन है और मैंने उनको अपना टीचर बना लिया कि मैं बिजनेस अपने पापा से सीखूंगा। पापा ने बोला ये 3 काम करो, आज के लिए तुम्हारा ये 3 काम है। 2 काम मैंने कर लिया, अब तीसरा काम करने का बारी है। तो मैंने सोचा ये पापा ने ये करने क्यों बोला यार, ये तो आज नहीं करने से भी होता था, ये तो एक हफ्ते बाद करने से ज्यादा बेटर रहेगा, इतना जल्दबाजी क्यों कर रहा है? शायद ऐसे ही बोल दिया होगा, देने को दे दिया होगा, छोड़ो ये आज नहीं करेगा। बिना बैकग्राउंड जाने उनका ऑर्डर को पालन किए बिना अपना माथा मारने लगा। तो इसको बोलते हैं एनवियस होना। हाँ, एनवियस, नॉन एनवियस मतलब टोटल सरेंडर, जो आपने बोला वही मैं करूंगा। लेकिन अगेन मैंने एक एग्जांपल हाइपोथेटिकल दिया, ये हर केस में सही नहीं है, क्योंकि मेरे पिता कोई आचार्य नहीं है जो ट्रांसेंडेंटल थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर से, ठीक है, जो पूरे तरह से प्योर कॉन्शियसनेस में स्थित है। ये तो एक बिजनेस की बात हो रही है, और बिजनेस बिजनेसमैन करता है। बिजनेसमैन इंसान होता है, और इंसान से गलती हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये एग्जांपल कहाँ फिट होता है? स्पिरिचुअल मैटर में, कि मेरा गुरु ने मुझे बोला ये करो, मैं वो नहीं करके अपना माथा लगा रहा हूं, तो आई एम एनवियस ऑफ माई गुरु। सेम अप्लाइज फॉर द गॉड कृष्ण। डू यू रिमेंबर जो लोग हमारे साथ प्रभुपाद का लीला कर रहे हैं हर रात को? यस, मानसी सिंघानिया महाराज जी, इनसिक्योरिटी, समटाइम्स इवन ओवर स्मार्टनेस। सो प्रभुपाद के हमने लीला अमृत डिस्कस किया ना, क्या देखा था उसमें? प्रभुपाद के प्रभुपाद के पास कोई रिसोर्स नहीं था, लेकिन वो अपने गुरु का ऑर्डर पालन करने के लिए स्थित थे, और उन्होंने आज पालन किया भी है उसका। नेक्स्ट। Sama Shatru Mitra. Equal to friends and enemies. But that does not mean कि I will not act defensive when any threat is on me. I have to be defensive sometimes, but मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, क्योंकि इट इज एंटायरली पॉसिबल। आज जो मेरा मित्र है पुराने जन्म में वो मेरा दुश्मन था, और आज जो मेरा दुश्मन है पुराने जन्म में वो मेरा मित्र था। इट इज एंटायरली पॉसिबल। नेक्स्ट। Udasina, without care. उदासीना, विदाउट केयर मतलब, इट्स नॉट आई डोंट केयर। विदाउट केयर मतलब अपनी परवाह नहीं करता है वो अपने सेवा में इतना विलुप्त है, वो अपनी परवाह नहीं करता। बट देन अगेन, अपना हेल्थ का हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम बैलेंस रूप में खा रहे हैं कि नहीं, सो रहे हैं कि नहीं, रेस्ट करने कि नहीं। अच्छा, भक्त लोग अगर अपना केयर नहीं करता तो रात को क्यों सोता है 10 से 4 6 घंटा क्यों सोता है? वाई डू यू स्लीप इफ यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ? अरे बोलो, आप क्यों सोते हो भाई? ताकि बॉडी को रेस्ट मिले। बॉडी को रेस्ट मिले, ताकि वो बॉडी अगले सुबह उठकर भगवान के सेवा में लगाने लायक हो, राइट? So you're not sleeping for yourself, you're again sleeping for Krishna. See, you don't have to leave anything, you just have to change the mindset of everything you do. लास्ट में मौनी, साइलेंस मतलब इसका ये मतलब नहीं कि चुप रहना पूरा दिन, बोलो तो सिर्फ कृष्ण कथा बोलो, सुनो तो सिर्फ कृष्ण कथा सुनो। डोंट स्पीक नॉनसेंस। जैसे कुछ लोगों को क्रिकेट, पॉलिटिक्स, अलग अलग चीजों के बारे में बात करके बहुत मजा आता है, बट इस चीज को हमको धीरे धीरे बैलेंस करना है। कुछ इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना कि आज के आज सब छोड़ दो, इट इज इम्पॉसिबल। बट धीरे धीरे, अगर हमको पता है कि मेरा फ्रेंड सर्कल का जो ग्रुप है, जब भी मिलूं, ये लोग या तो सिर्फ लड़की, या तो सिर्फ स्टॉक मार्केट, या तो सिर्फ क्रिकेट और आलतू फालतू बात करते हैं, तो थोड़ा सा बैलेंसफुली लिमिट। ऐसा नहीं कि जाके बोल कर जाओ तुम लोग फालतू लोग, आज से दोस्ती बंद, ऐसे नहीं करना है। आप खुद इतना प्योर ही नहीं हो कि आप अभी वो संगत छोड़ सको। और ऐसे किसी को डिसरेस्पेक्ट करना भी नहीं चाहिए, सबका एक बारी आएगा। लेकिन कॉन्शियसली धीरे धीरे अपने सर्कल को थोड़ा थोड़ा लिमिट करना है। इट हैपेंस ग्रेजुअली, ठीक है, वरना आप 2 दिन से ज्यादा भक्ति नहीं कर पाओगे। संतुष्ट, ऑलवेज बी सेटिस्फाइड विद वॉट एवर कृष्णा इज गिविंग यू। कुछ भी, एंड आई रिपीट, कुछ भी कृष्णा की मर्जी के बिना नहीं हो रहा है। शमी, हमेशा माफ करो, टॉलरेंट रहो। सूची, प्योर, प्योर मतलब बाहर से भी प्योर और अंदर से भी प्योर। दक्ष, एक्सपर्ट इन वॉट एवर ही डज, अपने काम में एक्सपर्ट। अर्जुन अपने काम में एक्सपर्ट था, सुदामा अपने काम में एक्सपर्ट था।
ना सोचती ना कांक्षती, ना वो पास्ट के लिए लेमेंट करते कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ना वो फ्यूचर के लिए बेकार का डिजायर लगता कि काश ये हो जाए, काश वो हो जाए। उसको भगवान जो जहां जैसे दे रहे वो खुश है। मैं अर्पिता मनोबुद्धिर, अपना मन और बुद्धि, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, अपना मन और बुद्धि भगवान को अर्पित कर दिया। जैसे अभी हम अपना मन और बुद्धि से गीता पढ़ रहे, सो हमने अर्पित कर दिया। दृढ़ निश्चया, डिटर्मिनेशन से भक्ति करे, जैसे प्रहलाद महाराज के साथ। ऐसा नहीं कि आज कृष्ण का भक्ति करे, कल को आके पट्टी पड़ा दिया, अरे ये क्यों कर रहा है, वो कहता वो वहां भाग गए उसके पीछे। ऐसा नहीं करना है। स्थिर मतिर, फिक्स रहना है। ठीक है। सो लास्ट श्लोक ऑफ टुडे, दोज हु फॉलो दिस इम्पेरिशेबल पाथ ऑफ डिवोशन सर्विस, मतलब ये पाथ कभी बंद नहीं होगा, हमेशा ओपन है। एंड हु कंप्लीटली एंगेजेस देमसेल्व्स विद फेथ, देखिए हर बार फेथ की बात हो रही है, भरोसा रखना पड़ेगा भगवान पे। धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होगा लाइफ में, और फिर आपको मन करेगा कि ये चीज मैं दूसरों को भी बांटू, मैं प्रीचिंग करूं। मेकिंग मी द सुप्रीम गोल, कि अल्टीमेटली दुनिया में सब कुछ एक जरिया है। हाँ मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, क्रिकेट एक जरिया है कर्म योगा करके भगवान को प्राप्त करने का। हाँ मुझे साइंटिस्ट बनने का, मैंने साइंटिस्ट एक जरिया है पढ़ाई करके भगवान को प्राप्त करने का। हर चीज को एक जरिया बना दो, लाइफ का हर गोल को एक जरिया बनाओ, और अल्टीमेट गोल कृष्णा बनाओ। सच पीपल आर वेरी वेरी डोबर डियर टू मी। जो भगवान के डियर है उसको तो भगवान हमेशा प्रोटेक्ट भी करेगा और उसको अपने पास नेक्स्ट लाइफ में ले भी आएगा। इसके साथ हमारा जो गोल्डन पोर्शन ऑफ गीता, बीच का 6 चैप्टर, वो खत्म होता है, और प्रैक्टिकल लाइफ लेसन हमको नेक्स्ट 6 चैप्टर्स में मिलेंगे। क्या खाना है, कब सोना है, क्या करना है। एक लैंप देखा है ना आपने, लैंप, लैंप, उस लैंप के अंदर बहुत क्वालिटीज है। वो रोशन कर सकती है, अंधेरे में प्रकाश ला सकती है, लेकिन जब तक आपने प्लग नहीं किया उसको मेन स्विच में, तब तक वो अपना पावर से उसका यूजलेस है। उसके अंदर पावर है लेकिन पावर यूजलेस है। सिमिलरली यू आर ऑल प्योर डिवोटीज, बट योर क्वालिटीज, यू हैव गुड क्वालिटीज इन यू, बट वो निखर के बाहर नहीं दिखेगा जब तक आप भगवान से अपने आप को कनेक्ट नहीं करते हो। With this, today's chapter comes to an end. Thank you for giving me your valuable time. I will meet you next Sunday. I encourage you to invite your friends next Sunday. हम लोग एक नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं. They can still understand if they join from next Sunday. ज्ञान योगा, chapter 13 to 18. For कितना दिन? 1.5 months, 6 Sundays की बात है. So they can definitely join. Thank you. Take care. Bye bye. Hare Krishna. Srila Prabhupada की जय. Do you have a doubt? If not, you can leave. If you have, you can stay. Yes, Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आज जैसे आपने कहा कि हम लोग प्योर डिवोटीज है क्योंकि हमने एक्सेप्ट कर लिया कि कृष्णा ही सुप्रीम पर्सनालिटी है गॉडहेड का। बट देन उसके बाद आपने ये भी कहा कि जो लोग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करते उनको इंसान तो क्या भक्त भी नहीं कहना चाहिए। लाइक मैं पर्सनली आई ईट ऑनियन एंड गार्लिक। हाँ Okay. तो लाइक ये कैसे पॉसिबल है कि वी आर प्योर डिवोटीज और Very मतलब good 4 question. रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो Perfect. नहीं। थैंक यू, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैंने बोला कि आप लोग प्योर डिवोटीज हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? बाय द वेरी मेयर फैक्ट दैट यू हैव एक्सेप्टेड कृष्णा एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, नाउ यू हैव टू बी परफेक्टेड बाय दैट प्योर, कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल नहीं करने से हम अशुद्ध है, मतलब हम परफेक्ट नहीं है। ठीक है। जैसे कि जड़ भरत एक डियर था, तो आप, हम तो एनिमलिस्टिक मेंटेलिटी की बात करें, जड़ भरत बकायदा एक एनिमल ही था, है ना, डियर के बॉडी में था वो, लेकिन उसको लाइफ का पर्पस पता था, तो वैसे वो प्योर प्योर डेवोटी था, लेकिन उसको परफेक्शन अटेन करने के लिए फिर से एक मानव शरीर लेना पड़ा। तो अगर कोई व्यक्ति है जो इस लाइफ में कुछ कुछ आदत नहीं छोड़ पाया, बिकॉज इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट ओनियन एंड गार्लिक इज काउ, वी आर लाइक ईटिंग आवर मदर, सो वी आर प्योर डेवोटी स्टिल, बट नॉट परफेक्टेड येट। तो फिर हो सकता है जड़ भर के जैसा भगवान हमको, जड़ भर के पास बॉडी का, एनिमल का बॉडी था, हमारे पास सूक्ष्म रूप में एनिमल का कॉन्शियसनेस अभी भी है, तो इसको परफेक्ट करने के लिए भगवान एक और ह्यूमन लाइफ देंगे हमको। बट दैट इज व्हाट आई वांट यू ऑल टू बी सेविंग योरसेल्व्स फ्रॉम। व्हाई टेक अनदर बर्थ? व्हाई गो टू अनदर मदर्स वूम्ब? व्हाई सर्व अनदर टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन दिस मटेरियल प्रिजन लाइक अ क्रिमिनल? आपने और हमने, हम सब ने, यहाँ सिर्फ प्रणय में माता जी ने एडमिट किया, बट हम सब में बहुत सारे इम्परफेक्शंस है। मैं आपको याद दिला दूं, क्योंकि आप भूल गए हो, कि हमने लाखों लाखों योनियों में अपने इच्छा स्वरूप बहुत कुछ खाया जो वर्जित है। हमने लाखों लाखों योनियों में
अपने स्पीशीज प्रजाति के साथ सेक्स डिजायर को एंजॉय किया है, हमने लाखों लाखों योनियों में खाया, सोया, बच्चे पैदा किया और डिफेंस किया है। इसका कोई अभी भी वो खुजली मिट नहीं रहा है। तो प्रभुपाद ने अपने एक डिसाइपल को बोला था, सीक्रेट मतलब कन्फाइड किया था उनमें, कि तुम सन्यास मत छोड़ना। ऐसा नहीं है कि सन्यास जो नहीं है वो भक्त नहीं बनेगा, बट उसके लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन था कि तुम सन्यास मत छोड़ना, क्योंकि तुमने ना अपने पास्ट लाइफ में बहुत एंजॉय किया है, फिर भी तुम्हारे अंदर वो प्रवृत्ति गया नहीं है एंजॉय करने का। पास बहुत सारे मिलियंस ऑफ लाइफ तुमने अपने लिए एंजॉय किया है, बस एक लाइफ मेरे बोलने पे कृष्णा को दे दो तुम। कहां लाखों लाइफ अपने लिए जिया, और एक लाइफ में मांग रहा हूं कृष्णा को दे दो तुम, और फिर तुमको ये एंजॉयमेंट करने का स्कैरिसिटी कभी फील ही नहीं होगा, इटर्नली तुम एंजॉय करोगे। So that is the thing, Pranami Mataji. Slowly but surely, gradually, you have to make a plan for your life. You have to chalk out a plan कि slowly I will reduce it. For example, charity begins at home. आप इतना डिसाइड कर लो कि हम घर पे नहीं खाएगा। जब हम बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, या स्कूल का पिकनिक, कोई ट्रिप है, या टूरिज्म पे बाहर गया, तो ऑप्शंस का लिमिटेशंस आ जाता है। तब क्या पता एक बार खा लिया। मैं नहीं करता हूं ऐसा, मैं किसी को एनकरेज नहीं कर रहा, बट मैं बोल रहा हूं कि हम क्लास 1 से क्लास 10 पे जंप नहीं कर सकते हैं। क्लास 2 में जाओ, 3 में जाओ, 4 में जाओ, 5 में जाओ, ऐसे करके 10 में पहुंचोगे। और सोचना भी नहीं कि एक दिन मैं क्लास 10 में चला जाऊंगा, डर जाओगे आप। जस्ट स्टार्ट विथ योर होम, कि मैं घर में नहीं खाऊंगा, मैं बाहर कभी जाना पड़ा तो एक अलग बात है। फिर धीरे धीरे आप ऐसे करने लग जाओगे फ्यूचर में कि मैं प्रॉपर जो प्याज है उसको नहीं खाऊंगा। मान लो कहीं सॉस में है, मसाले में है, सामान में एक माइनर इंग्रेडिएंट है, जस्ट द फ्लेवर इज देयर, तो बस उतना ही लिमिट। धीरे 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 धीरे। और पता है, एक्चुअली मैं आपको एक बात बोलूं, यू शुड फोकस लेस ऑन द डोंट्स। डोंट ईट दिस, डोंट डू दैट, यू शुड फोकस मोर ऑन द डूज। आपका कंसर्न इससे ज्यादा कि आप प्यारे से खाते हो कि नहीं, इससे ज्यादा ये होना चाहिए कि आज मेरा माला कंप्लीट हुआ है कि नहीं, आज मैंने भगवत गीता पढ़ा कि नहीं, आज मैंने दिया दिखाया कि नहीं, आज मैंने कुछ स्पिरिचुअल किया है कि नहीं। उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए इन द डूज। धीरे धीरे अपने आप डोंट छूटते रहेगा आपका। ठीक है, सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं इतना मैं बहुत पतला था। मुझे स्कूल में मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि तुम्हारे घर का सारा राशन तुम्हारे घर वाले खा जाते हैं। मैं मतलब बहुत पतला था स्कूल में, ठीक है। और जब कोविड आया, फिर मेरा लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी हो गया, और मैं कुछ पढ़ाई लिखाई में अपने आप को बिजी कर दिया था। तो उस चक्कर में मैं बहुत मोटा हो गया। वरना बचपन में मैं स्कूल में फुटबॉल खेलता था, अब सब छूट गया, मैं फुटबॉल बन गया। ठीक है, वो शुरू के कोविड के सालों में, एंड माय पेरेंट्स वर वेरी कंसर्न्ड, एवरीवन अराउंड मी वर टॉकिंग अबाउट मी ओनली। सो ऐसा नहीं कि अभी मैं फुल फिट एंड फाइन हूं, बट बहुत बीच में बहुत हालत खराब था। एंड माय मदर says that she got an intuition, she sort of got a dream, and these things happen with my mother, that some voice tells her that I'll be inflicted with a very very bad disease in the times to come, the way I'm proceeding, whatever it is. And she was concerned। मेरे को योगा क्लास, घर में योगा टीचर था हमारा, मैं उसमें भी ध्यान नहीं देता था। और मतलब मैं तो भूख कर जैसे 4 धर्म से भूखा हूं, ऐसे खाता था मैं। ठीक है, तो व्हाट हैपन कि आज से पिछले पिछले साल के कार्तिक मास में, 2024 में, ये कार्तिक मास जिस दिन शुरू हुआ था, इट वाज सम अक्टूबर, आई फॉरगॉट द डेट। जिस दिन शुरू हुआ उस दिन सुबह मैंने नाश्ता कर लिया था, ठीक है। और फिर दोपहर को 11-12 बजे मैं ऐसे ही पढ़ते पढ़ते मुझे कोट मिल गया कि जो भी कार्तिक मास में व्रत करता है उसको ही इज ब्लेस्ड विद पावर, फेम, इंटेलिजेंस, और ऐसे कुछ कुछ चीज था। एंड ट्रूथ बी टोल्ड, मुझे अच्छा लगा, अरे पावर मिलता है इससे। पावर मतलब शायद आई कैन क्रिएट सम इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड, और भी कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीज थी, क्वालिटी से ब्लेस किया जाता है उसको। और पता नहीं मैं अट्रैक्टेड हो गया। नाउ दिस इज कॉल्ड फेथ। सी आई हम्बली वांट टू से दैट आई डोंट वांट टू प्रेज माई सेल्फ, और आदमी को अपना पर्सनल साधना शेयर नहीं करना चाहिए, बट बिकॉज प्रणामी माता जी इज आस्किंग, आई एम शेयरिंग दिस। पता नहीं कहां से मेरे अंदर फेथ आ गया, भाई इसमें ऐसा लिखा है कि 1 महीना फास्टिंग करने से पावर मिलेगा, फेम मिलेगा, हीरोइज्म, यस दैट वाज द वर्ड, हीरोइज्म मिलेगा। तो भाई करना है करना है करना है। कभी मैंने पहले इसको पढ़ा नहीं था, कहां से वो एक लाइन पढ़ के फेथ आ गया। फिर मैंने मम्मी को फोन किया, मेरी मम्मी आउट ऑफ टाउन थी, और मेरी मम्मी आधा टाइम मेरा फोन नहीं उठाती है, मतलब मैं इतना बेकार हूं उनके लिए, लेकिन उस दिन उन्होंने फोन उठा लिया।
तो मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे पढ़ने को मिला, ये फास्टिंग मतलब क्या होता है? आज तो मैंने खा लिया। तो मम्मी सेड कि देयर आर मेनी डिग्रीज ऑफ फास्टिंग, बट यू कैन प्रैक्टिस दिस थिंग विच इज ईटिंग ओनली वन टाइम अ डे। मतलब ईटिंग अनाज ओनली वन टाइम अ डे, जैसे जो हम लोग नॉर्मली खाते हैं ना, वो नॉर्मल खाली मान लो लंच में एक बार खा लिया, बाकी ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खा लो और डिनर में मिल्क पी लो, जो एकादशी में खा सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड? इट्स लाइक फॉर यू 1 मंथ की एकादशी चल रही है, लेकिन कोई एक टाइम आप नॉर्मल अनाज खा सकते हो। दैट इज अ वेरी lenient डिग्री ऑफ फास्टिंग, यू स्टार्ट विद दैट। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक टाइम सिर्फ एकादशी खाते हैं और बाकी टाइम भूखे रहते हैं। सो देयर आर मेनी डिग्रीज, हमें अपने औकात के हिसाब से करना है। सो जनरली मेरी मम्मी को 2-3 बार फोन करो, इतने बिजी है कि बाद में फिर कॉल बैक आते, बट उन्होंने उठा लिया, वरना मैं लंच करने चला जाता। अब मैंने सोचा मैंने सुबह तो नाश्ता कर लिया है, तो आज मैं, और पहला दिन आदमी बहुत जोश में रहता है, तो आज का रात तक मैं भूखा रह लूंगा, दूध पी के सो जाऊंगा। अगले दिन मैं सुबह फ्रूट खाया, दोपहर को एक प्रॉपर लंच किया, फिर शाम को दूध पी के सो गया। थर्ड डे फोर्थ डे ये रिपीट हुआ। मुझे समझ में ही नहीं कि मेरे जैसा भुक्कड़ आदमी कहां से ये कर पा रहा है, मुझे नहीं समझ में आया। तो इसका आंसर ये है कि ये परमात्मा करा के दे रहा है, हमारे अंदर परमात्मा है। जब हमारे अंदर फेथ होता है ना शास्त्रों के प्रति, तो जैसे माई मदर वॉज कंसर्न फॉर माई अपकमिंग हेल्थ इश्यूज, नाउ द परमात्मा इनसाइड मी इज हेल्पिंग मी। और भगवान ने ऐसा तो नहीं कहना कि चुटकी बजाई और मेरा सारा बेली फैट निकल गया, नहीं, ही मेड मी वर्क। जैसे अर्जुन से लड़ाई करवाया ज्ञान देके, तो मुझे पावर्स दिया, बट मुझे खुद से एक्ट करवाया कि मैं फास्टिंग करूं। और ये मेरे लाइफ में मैंने इमेजिन नहीं किया, मेरे माँ बाप ने तो कभी और इमेजिन नहीं किया कि मैं कभी ये कर पाऊंगा। पूरा 1 महीना मैं काम में भी इन्वॉल्व था, सब कुछ करते हुए मैं सिर्फ एक टाइम खाता था लंच में, प्रॉपर खाना। और उस टाइम ऐसा लगता था कि मेरी मम्मी इतना प्यार करती है, राजा के जैसा खाना खिला रही है, क्योंकि मम्मी को भी पैम्परिंग आ जाता था कि ये बेचारा एक टाइम खाता है और इसको अच्छा से कुछ कुछ बना के दो। वहीं पे पहले खाने के टाइम कोसा जाता था कि भाई थोड़ा कम खाओ, ये चीज तुम्हारे लिए नहीं है, बटर तुम्हारे लिए नहीं है। तो वो एक टाइम राजा का जैसा खाना मिलता था, प्रसाद। और बाकी 2 टाइम मैं पता नहीं कैसे मेरे अंदर आ गया कि मुझे बनाना मिल्क शेक पसंद आ गया, तो रात को बस वही पीता था, सुबह फ्रूट्स खा लेता था। 1 महीना पूरा हो गया ऐसे करके। सो इट इज डेफिनेटली पॉसिबल इफ यू हैव फेथ, प्रणामी माता जी, एंड एवरीवन एल्स। इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। यू फोकस मोर ऑन द डूज देन ऑन द डोंट्स। बट ऐसा नहीं कि डोंट्स पे ध्यान ही मत दो, अरे जी भर के प्याज खाओ और 16 माला करो, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना है। इट्स अ गेम ऑफ बैलेंस एंड यू कैन डू इट। इफ समवन लाइक मी कैन डू इट, तो यू कैन डेफिनेटली डू इट, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच, लेट्स मीट नेक्स्ट संडे। मेरे लंच का टाइम हो गया, टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय।